अंकित जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं समीता पांडव आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुरु जी महाराज का आज बहुत बहुत शुक्राना फिर एक बार इस सेवा को बख्शने के लिए। गुरु जी का गुणगान, उनके किए हुए कल्याण साझा करने का मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म पर। इसके लिए विक्रम अंकल और इस प्लेटफॉर्म के सारे सेवादार तथा गुरु जी के आश्रम के मैनेजमेंट टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुरु जी का गुणगान जितना भी किया जाए उतना कम ही है। उन्होंने हमारे साथ जो कल्याण किए हैं उनका जितना भी बयान करेंगे तो पूरे नहीं होंगे। फिर उनके ऐसे कितने कल्याण होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। कई बार विपदा आने से पहले ही टल जाती है। इसलिए हम हर पल उनका शुक्राना करें, उनको याद करें, लेकिन तब भी उनके ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते। मैंने कई बार इस प्लेटफॉर्म पर गुरुजी के साथ अपनी जर्नी शेयर की है। आज तो गुरुजी हमारी पूरी लाइफ ही चला रहे हैं। सत्संग हर समय हर रोज होते रहते हैं। लेकिन जैसे गुरुजी कहते थे शुरू से बताओ, तो मैं शुरू से थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगी गुरुजी ने हमें किस तरह से अपनी शरण में लिया। हम लोग मैं और डॉक्टर पांडव अंकल, हम लोग एम्स में काम करते थे। डॉक्टर पांडव अंकल इज अ मेडिकल डॉक्टर और मैं बायोकेमिस्ट हूँ। हम लोग गुरुजी को मिले थे, हमारे एम्स के कुलीग है डॉक्टर खिलनानी, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे उस समय। उनके घर पे गुरुजी आए थे और डॉक्टर खिलनानी ने हमें इनवाइट किया एक दिन कि हमारे घर सत्संग है और गुरुजी आ रहे हैं, तो आप भी आइए। और जब डॉक्टर पांडव अंकल ने मुझे बताया तो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। मैंने सोचा कि ये सत्संग वगैरह थोड़ा बोरिंग होते हैं। हम लोग कोई बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं थे। भगवान को अवश्य मानते थे, लेकिन बहुत ज्यादा मंदिरों में या सत्संग में जाना या किसी साधु संतों के पास जाना इस तरह की नहीं बातें करते थे। अपने काम में हमेशा मशगूल रहते थे और सोचते थे कि हमारी काम ही पूजा है और लोगों के लिए हम अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो बस हाथ जोड़ दो तो बहुत है। तो मैंने जब मना किया तो अंकल ने मुझे कहा कि शायद यहाँ पर कुछ डिफरेंट होगा, जिस तरह से तुम सोच रही हो उस तरह का सत्संग नहीं होगा ये। और डॉक्टर खिलनानी का दोबारा फोन आया कि अम, भाभी को भी जरूर लेके आना। ये गुरुजी का बुलावा था शायद, और हम लोग दोनों पहुंच गए उनके घर पे। जब गुरुजी आने वाले थे शाम को 5 बजे, हम लोग थोड़ी देर पहले 4:45 बजे तक पहुंच गए उनके घर। फिर हम डॉक्टर खिलनानी से बातें करने लगे कि आपके घर में आ रहे हैं वो गुरुजी कौन है, उनका नाम क्या है, क्या करेंगे, वो किस तरह के हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका नाम हम नहीं लेते हैं और वो कैसे हैं क्या है वो सब आप अपने आप ही देख लीजिए जब वो आएंगे उनसे मिलकर। उतने में ही गुरुजी की गाड़ी, कार मतलब उनके घर के सामने आ गई और वो दोनों, वो और उनके बच्चे गुरुजी के स्वागत के लिए बाहर निकले। हम लोग दरवाजे के पास ही खड़े रहे। एंड व्हेन गुरुजी एंटर्ड, गुरुजी अपने थोड़ी सी संगत को लेके हमेशा जाते हैं कहीं भी, तो संगत को लेके गुरुजी आए और जैसे दरवाजे से अंदर उन्होंने एंटर किया और मैं और अंकल दोनों बहुत मतलब अचंभे से देखते रहे। गुरुजी का ऑरा कुछ बहुत ही अलग सा था, बहुत ही तेज था उनके चेहरे पे। ही वो सूटेड बूटेड, एकदम चोला नहीं पहना था उन्होंने, शर्ट पैंट सूट पहना था और वाइट शूज पहने थे, स्पोर्ट्स शूज। और ही वो स्माइलिंग, एंड जैसे ही उनका मतलब चेहरा देखा हमने, और मुझे तो लगा कि ये यहाँ के हो ही नहीं सकते, ये किसी दूसरे प्लेनेट से ही यहाँ पर धरती पे उतरे हैं। ही वॉज नॉट लाइक एनीबडी ऑन दिस अर्थ व्हेन आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। और वातावरण में एकदम बहुत कुछ अच्छा चेंज महसूस किया, एक अजीब सी खुशबू आ रही थी और एकदम कुछ अच्छा लगने लगा अंदर से, काम और एकदम आनंद एक महसूस होने लगा। इट वॉज अ टोटली डिफरेंट फीलिंग विच आई कैन नॉट डिस्क्राइब। और अंकल मेरी तरफ देख के एकदम आंख बड़ी करके देखने लगे और मैं भी उनके तरफ देखने लगी कि ये कौन है। और डॉक्टर खिलनानी ने हमें उनके साथ इंट्रोड्यूस कराया और बताया कि ये डॉक्टर पांडव है, हमारे सीनियर कलीग एंड
तो गुरुजी कहते हैं इनको कि डॉक्टर तुसी बाहर चले जाओ। हमें लगा शायद हम लोग ऐसे धार्मिक स्थान पे सुटेबल नहीं है, इसलिए हमें जाने के लिए कह रहे हैं। एंड ही स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द डोर। लेकिन फिर संगत के लोगों ने हमें बताया कि नहीं नहीं, गुरुजी आपको अंदर बुला रहे हैं। हम लोग जब तक अंदर पहुंचे तो गुरुजी अपने आसन पे विराजमान हो गए थे। गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया और बिठाया और बताया कि व्हाट आई मीन इज नेम, फेम एंड वेल्थ इज देयर फॉर यू आउटसाइड इंडिया। आपके लिए बाहर बहुत ज्यादा अच्छा मौका है नेम, फेम और वेल्थ के लिए। तो इन्होंने हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी मैं तो 25 साल से बाहर ही काम कर रहा हूँ, अब इंडिया के लिए काम करना चाहता हूँ। देन गुरुजी स्माइल्ड एंड पैटेड ऑन हिज शोल्डर और फिर हमें अपने पास ही बिठाया। तो हम लोग बैठ गए। हमें बड़ा अच्छा लग रहा था उनके साथ बैठ के। और थोड़ी सी संगत और आई, वहां पर उनका पूरा हॉल भर गया। तो वहां सब लोग शांत बैठे थे। एक्चुअली शब्द भी नहीं चल रहे थे उस समय, तो बिल्कुल शांत बैठे थे। और गुरुजी हमारे हम दोनों के साथ में कुछ स्मॉल टॉक मतलब कर रहे थे, थोड़ा कुछ पूछ रहे थे, लेकिन अदरवाइज एवरीथिंग वाज क्वाइट। तो मुझे लगा कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो मैंने संगत से कोई आंटी, गुरुजी के साथ जो संगत आई थी उनमें से एक आंटी को पूछा कि अब क्या होने वाला है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं। तो मैंने कहा कि अच्छा फिर ये कुछ बोलेंगे अभी। तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर मुझे समझ में नहीं आया कि फिर हमें बुलाया क्यों है यहाँ पर। उसी समय गुरुजी ने एक पर्सन को खड़ा किया, एक संगत को, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहा। सो दैट पर्सन वाज अ कैंसर पेशेंट। और उन्होंने, वो डॉक्टर खिलनानी का ही एक्चुअली पेशेंट था, और उन्होंने सुनाया कि कैसे गुरुजी ने उनका कैंसर ठीक किया। उसके 5 मिनट के बाद में गुरुजी ने और किसी को खड़ा किया और उनका सत्संग शेयर करने के लिए कहा। तो ऐसे 3-4 लोगों ने अपने सत्संग शेयर किए। तो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। और हमें बहुत अच्छा भी लग रहा था, सुनकर भी अच्छा लग रहा था, गुरुजी के साथ भी अच्छा लग रहा था। फिर गुरुजी बार बार हमारा ध्यान उनकी तरफ मतलब खींच रहे थे, कह रहे थे, जैसे सत्संग सुनाया जा रहा था तो गुरुजी कहने लगे कि देखो डॉक्टर, हो गई ना आपकी डॉक्टरी फेल। मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। उस समय में उनकी बातों का मुझे कुछ भी मतलब समझ में नहीं आया कि क्या प्रैक्टिकल बोल रहे हैं और प्रैक्टिकल गुरु क्या होता है। आई डिडंट अंडरस्टैंड अ थिंग। लेकिन बार बार वो कह रहे थे। उसके बाद उन्होंने शुरू किया कि आपको यहाँ पर, मैं एम्पायर स्टेट में होता हूँ, वहां पर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे शाम को संगत होती है। तो आप ना अभी थर्सडे को, ये उस दिन संडे था, तो उन्होंने कहा कि आप थर्सडे को जरूर आइए वहां पर। और बार बार कहा। उस समय हमने नहीं सोचा कुछ कि हमें जाना है या नहीं जाना है। हमें बस अच्छा लग रहा था। उसके बाद में लंगर हुआ, गुरुजी भी चले गए, हम भी घर आए और मन में ये भावना लेके आए कि आज बहुत अच्छा दिन गया। इट वाज समथिंग टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। लेकिन जब नेक्स्ट डे आया तो जैसे जैसे दिन बढ़ता गया तो हमें लगने लगा कि पता नहीं ये कौन थे, कैसे थे, और उन्होंने हमें बुलाया तो हमें जाना चाहिए। और दूसरा नेक्स्ट डे आया तो तब और ज्यादा लगने लगा। इट वाज सच अ पुल कि हमें बहुत ज्यादा इच्छा होने लगी कि हम जाएं वहां पर जहां गुरुजी ने हमें बुलाया है। तो मैंने इनसे पूछा कि वो डॉक्टर सुरेश शर्मा है, हमारे ईएनटी के हेड थे। आज वो नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन हैं। उनका भी अभी एक सत्संग बताऊंगी। तो वो भी गुरुजी के बहुत पुराने भगत है। वो भी आए हुए थे उस दिन, तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो हमने कहा कि उनसे पूछते हैं कि कैसे जाना है, कौन सी जगह पे। बोला उन्होंने एम्पायर स्टेट वगैरह। तो जैसे हम ये बात कर रहे हैं उस उतने में उनका भी फोन आ गया कि आपको गुरुजी ने बुलाया है थर्सडे को, आप चलेंगे। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे। तो ही टुक अस देयर। हमको रास्ते में उन्होंने थोड़ा कुछ बताया कि क्या वहां पर कैसे होता है लंगर, 4 लोग कैसे शेयर करते हैं, और किस तरह के मतलब कैसा मतलब पूरा सत्संग का ऑर्गेनाइजेशन होता है वगैरह बताया थोड़ा। और हम लोग जब गए तो वहां पर जब अंदर पहुंचे तो एक लाइन लगी हुई थी गुरुजी के दर्शन के लिए। हम भी लाइन में खड़े हो गए। और जैसे हम लोग मुड़े और गुरुजी ऑलरेडी अपने आसन पे थे,
और हमने गुरुजी को देखा, गुरुजी ने हमको देखा, एंड गुरुजी वाज वेरी हैप्पी टू सी अस। ऐसा मुझे उस समय लगा कि वो हमारी ही वेट, जैसे हमारी वेट ही कर रहे थे। एंड ही वाज स्माइलिंग ऑल द टाइम एंड ही वाज लुकिंग एट अस। तो हम, वैसे तो गुरुजी, हम जब भी वहां पर बैठते थे तो हर किसी को लगता था कि गुरुजी हमारी तरफ ही देख रहे हैं, बट दैट डे इट वाज टोटली डिफरेंट। मतलब बहुत ही प्यार से उन्होंने हमें बुलाया और अपने पास ही बिठाया। तो वो एम्पायर स्टेट में छोटे मंदिर में हमारा पहला दिन था। गुरुजी के पास ही हम बैठे, सब चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, सारा कुछ वहीं पर आया। और गुरुजी हमसे बात भी कर रहे थे, कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस भी कर रहे थे। लेकिन मुझे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा उसमें, मतलब इट वाज वेरी क्राउडेड एट दैट टाइम। और थोड़ा मुझे अनईजी लगने लगा, बिकॉज डॉक्टर खिलनानी के घर पे डॉक्टर्स थे और थोड़ा घरेलू वातावरण था। यहाँ पर पेज 3 वाले लोग जैसे आए हैं, वेरी रिच पीपल एंड फेमस पीपल, पॉलिटिशियंस, एवरीबडी वाज देयर। तो आई वॉज लिटिल अनकंफर्टेबल कि ये कैसे गुरु है। मेरे मन में विचार आया, साईं बाबा कैसे थे, हमारे शिरडी के साईं बाबा बहुत गरीबों के साथ रहते थे, कुत्ते के साथ रोटी शेयर करते थे। तो जैसे ही मन में विचार आया, गुरुजी के पास ही बैठी थी, गुरुजी वाज स्माइलिंग एट मी एंड ही सेड, इमीडिएटली आफ्टर माय थॉट, ही सेड कि साईं बाबा को मैं मिला हूँ बचपन में। तो मुझे समझ में नहीं आया कि साईं बाबा की कितनी उम्र थी और गुरुजी की क्या उम्र लग रही है, एंड हाउ कैन ही मीट साईं बाबा। सो ये सारा लॉजिकल जो हमारा माइंड होता है पूरे टाइम हमको वो ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस थे माइंड में। तो गुरुजी उसके आंसर दिए जा रहे थे। गुरुजी ने मुझे ये बोला कि गरीब आदमी, यहाँ पर ये सारे लोग आते हैं क्योंकि इनके पास बहुत प्रॉब्लम होते हैं। गरीब आदमी अपना पेट पालने में लगा रहता है, वो, उसके पास कहीं जाने का वक्त नहीं होता। मेरे मन में थॉट आया था कि यहाँ कोई भी गरीब नहीं दिख रहा है, ये तो सारे फैशनेबल और बहुत रिच लोगों का गैदरिंग दिख रहा है। सो दैट व्हाट गुरुजी आंसर, कि यहाँ गरीब आदमी अपना पेट पालने में लगा हुआ होता है, उसके पास कहीं जाने का वक्त नहीं होता, उसके पास, उनके पास मैं खुद चला जाता। एंड आई वॉज टेकन अबैक कि ये सब मन की बात कैसे समझ रहे हैं और जवाब भी दिए जा रहे हैं। व्हाट इज दिस प्लेस, मतलब ये कौन है। और उसके बाद में गुरुजी के पास और भी बहुत सारे लोग थे एंड ही वाज बिजी, लोगों से बात बात कर रहे थे। उसके बाद में एक आंटी, पुरानी संगत है वो, मैं उनको बाद में बहुत अच्छे से जानने लगी, उर्वशी आंटी, वो आके बैठी और मेरे पास, और फिर वो भी मेरे साथ बात करने लगी, गुरुजी के बारे में बताने लगी। तो मुझे समझ में नहीं आया, और मेरे मन में और जो भी सवाल उठ रहे थे उनके वो जवाब दे रही थी। तो अगेन आई वाज वेरी सरप्राइज कि गुरुजी तो गुरुजी, और भी इनके यहाँ के लोग भी सारी बात मेरी मन की समझ रहे हैं और मुझे जवाब दे रहे हैं। एंड व्हाई इज इन दिस ऑल दिस पीपल, ये सब लोगों को छोड़ के मेरे पास आके बैठी और मुझे ही क्यों सुना रही है ये सब बातें। मुझे इस समय नहीं पता था कि इसको सत्संग कहते हैं, और गुरुजी ही आदेश देते हैं, गुरुजी ही डायरेक्ट करते हैं किसको कौन सा सत्संग सुनना है, कब सुनना है, क्या मैसेज देना है। ये आज तक भी सच है। इस प्लेटफॉर्म पर भी मैं भी हमेशा एज फार एज पॉसिबल मैं हमेशा लॉग इन करती हूँ, सुनती हूँ। कई मैसेजेस हमें मिलते हैं, कई डायरेक्शंस मिलते हैं सत्संग सुनने में। बस वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद में जब हम जाने लगे तब भी मेरे मन में आया कि मेरी बेटी अभी अभी बाहर गई हुई थी पढ़ने के लिए, अंडर ग्रेड करने के लिए। सो मुझे लगा कि वो कहेंगी कि क्या हम लोग बाहर चले गए, तुम लोग कौन सी जगह पे जाने लगे हो। एंड गुरुजी ने मेरे साथ एकदम उंगली से इशारा करके मुझे डायरेक्ट किया, और उनके साथ रश्मि आंटी बैठे हुए थे, रश्मि और पंकज, मिस्टर चंद्रशेखर जो है उनके बेटा और बहू। तो वो हम लोग भी उनको पहले से ही जानते थे। तो उनको कहते हैं कि इनकी बेटी है ना, अमेरिका में पढ़ती है, बड़ी सयानी है, उसको पता है महापुरुष क्या होते हैं, इनको पता नहीं है, इसलिए इनके मन में शक आ रहा है। सो आई वॉज अगेन टेकन अबैक कि ये क्या बात हो रही है। मैंने जो भी मन में थॉट आया गुरुजी बोले जा रहे हैं। सो फिर हम लोग जब आज्ञा लेने के लिए मत्था टेकने लगे, तब गुरुजी ने कहा कि आपको कल भी आना है। तो फिर दूसरे दिन भी हम चले गए। तो ऐसा हमारा जाना शुरू हुआ। नेक्स्ट डे अगेन गुरुजी कॉल्ड अस। तो हमें फिर अच्छा लगने लगा, वहां पर जो भी है जवाब भी मिल रहे थे।
देख भी रहे थे हम कि गुरुजी कितना प्यार से बुलाते हैं। बहुत आनंद आता था वहां पर बैठ करके। दिन भर की पूरी थकान दूर हो जाती थी। अंकल होल डे अंकल यूज्ड टू वर्क, एंड आफ्टर दैट व्हेन ही यूज्ड टू गो देयर लेट एट नाइट वी यूज्ड टू सिट देयर। तब भी ऐसा लगता था कि जैसे कोई सुबह उठ के जो इंसान फ्रेश होता है, उस तरह से फ्रेशनेस हम महसूस करते थे। तो गुरुजी को अंकल बता भी देते थे कि गुरुजी मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती और इतना फ्रेश महसूस होता है, कितनी भी लेट हो जाते हैं तब। एंड गुरुजी वुड जस्ट स्माइल, ही वुड नॉट से एनीथिंग। तो इस तरह से हम छोटे मंदिर जाने लगे। फिर गुरुजी ने हमें पहली या दूसरी बार में ही बताया कि एक 5.25 ग्राम का ओम सोने का बनाने के लिए। एंड देन ही गॉट इट ब्लेस्ड एंड अंकल को पहनने के लिए बताया। एंड उस समय भी हमने ज्यादा कुछ नहीं सोचा कि जैसे घर के बड़े बूढ़े जैसे कोई चीज पहनाने के लिए कहते हैं, उस तरह से उन्होंने कहा होगा शायद, क्योंकि ये मतलब गुरु हैं तो इसलिए। तो लेकिन हमने उसको बस ये कितनी बड़ी बात है ये हम उस टाइम नहीं समझ पाए। और क्वेश्चंस जो भी उठते थे उसके आंसर मिलते रहते थे। सो रोज 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 जाते थे कि इतना वी जस्ट टू हैव दैट पुल कि भाई कब जाएं गुरुजी के पास, कब बैठे। शुरू शुरू में मुझे थोड़ा लगता था कि गुरुजी सबको भेज देते थे और हमें लेट तक बिठाते थे, तो लगता था कि सबको भेज रहे हैं और हमें क्यों बस बैठने के लिए कहते हैं। बट देन आई केम टू नो कि लोगों को बड़ी इच्छा होती है कि गुरुजी हमें ना देखे, हमें ना आज्ञा दे, हम ऐसे ही बैठे रहे। क्योंकि वो जब हम वहां पर रहते थे गुरुजी के साथ में, तो गुरुजी का की ब्लेस्ड एनवायरनमेंट में बैठने का आनंद और वो जो ब्लेसिंग्स थी, वो जो संगत के जो कल्याण सुनने को मिलते थे, देखने को मिलते थे, वो एक अलग ही बहुत एक्सपीरियंस था। उसका आनंद हमें धीरे धीरे आने लगा। हम लोग ये जो शब्द बजते थे पहले शुरू में कुछ भी समझ में नहीं आता था, लगता था कि ये कुछ पंजाबी में भजन हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसमें इतना रस आने लगा, इतना रस आने लगा कि ऐसे लगता था कि बिल्कुल हमारे हृदय के ऊपर कोई मोर पंख चला रहा है। मन में आनंद के तरंग उठते थे। तो मैंने एक दिन अंकल से कहा कि ये बड़े सुंदर लगते हैं ये भजन, और संगत जी ये सारे गुरुजी के ब्लेस्ड भजन है, गुरुजी का के सारे मैसेजेस हमको इससे मिलते हैं। बट उस टाइम ये कोई आइडिया नहीं थी। तो हमने कहा कि क्या हम इनको भी खरीद सकते हैं कहीं? तो अंकल ने कहा कि ठीक है, मैं वो डीजे अंकल से बात करता रहता है, उनसे पूछता हूँ, और जहां भी मिलते हैं उनसे ले लेंगे एड्रेस या पूछ लेंगे और फिर ले लेंगे। सो आई वॉज वेरी कीन कि गुरु ये अंकल पूछे उसको उनको। और जब हम लोग जैसे आज की तरह नहीं कि फ्रेंड्स गए या फैमिली मेंबर्स गए तो इकट्ठे जाएं इकट्ठे, वैसे इस तरह का सिस्टम नहीं था। जो जहां सेवादार बिठाते थे, जहां गुरुजी की आज्ञा होती थी, कोई ऊपर जाता कोई नीचे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आई यूज टू सिट समवेयर, अंकल यूज टू बी समवेयर, ओनली आफ्टर लंगर एंड एवरीथिंग इज ओवर देन वी यूज टू मीट। तो मैं अंकल को देख रही थी कि अंकल कहाँ हैं। उन्होंने पूछा कि नहीं कि कहाँ ये सीडीज मिलती है। तो अंकल ने मैंने लंगर के बाद में जब अंकल को नोटिस किया तो मैंने उनको इशारे से पूछा कि सीडी के बारे में। तो अंकल ने मुझे दूर से ही सीडीज दिखा दी, उनके हाथ में 2 सीडी थी। तो फिर उसके बाद में जब कार में हम लोग जा रहे थे तब अंकल ने मुझे बताया कि मैंने कोई किसी से पूछा ही नहीं। जब मैं ध्यान लगा के बैठा हुआ था तो कोई एक अंकल आए, उन्होंने मुझे हिला हिला के उठाया और कहा कि ये गुरुजी ने आपके लिए सीडी दी है। तो संगत जी, जो हमारे लिए कोई अच्छी इच्छा होती है, कोई जानने की, कोई आनंद लेने की, कोई स्पिरिचुअल जब भी कोई इच्छा होती है, जब हम जो गुरु जी कहते थे ना कि आप एक कदम बढ़ाओ मैं 100 कदम आपके पास बढ़ाता हूँ, तो उस तरह से गुरु जी ने हमें ये एक्सपीरियंस दिए। वो सीडी फिर हम लोग घर में भी सुनने लगे, उसका आनंद लेने लगे। एक दिन हमें पता चला कि लोग तो हर रोज नहीं आते हमारे जैसे, किसी गुरु जी ने सबके दिन बांधे हुए हैं। तो कोई संडे आता है, कोई फ्राइडे आता है, कोई थर्सडे आता है। तो हमने जाके गुरुजी से पूछा कि गुरुजी सबके दिन यहाँ बंधे हुए हैं, हमारा कौन सा दिन है? तो गुरुजी हंसने लगे, कहने लगे कि आपके सारे दिन आपके हैं, आपको रोज आना है, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप आ सकते हो, आपको आना है। एंड संगत डे, नॉन संगत डे, एनी डे, कभी भी गुरुजी बुला लेते थे। कभी बड़े मंदिर ले जाते थे, कभी किसी होटल में कभी गए। तो ये जो हमारा टाइम है गुरुजी के साथ का, इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। पूरे टाइम हम लोग
गुरुजी के साथ कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं और संगत में बैठ रहे हैं और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स का आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे हमारी जर्नी चलती रही। आई केप्ट वॉचिंग एवरी डे हाउ पीपल आर गेटिंग क्योर्ड, एंड नॉट ओनली उनके साथ कल्याण हो रहे हैं, नॉट ओनली दैट, बट उनमें बदलाव आ रहा है। मतलब कि कुछ लोगों की एनवायरमेंट, परिस्थितियां बदल रही है, अंदर से ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो रहे हैं। तो आफ्टर फ्यू मंथ्स यू रियलाइज दैट कि अरे ये पर्सन तो इस तरह का था, या पहले इस तरह का बिहेव करता था, आज उनमें इतना बदलाव आया है। तो ऐसा ये प्रैक्टिकली देखा, जो गुरुजी कहते थे ना कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सो स्लोली स्लोली वी केम टू नो कि गुरुजी के साथ रहने के बाद में कैसे बदलाव आ रहा है, हाउ इवॉल्व ही इज। ये महापुरुष, गुरुजी कहते थे कि भाई महापुरुषों की बात सुनो या जैसे भी है, बट ही वॉज मच मोर देन दैट। How he is doing kalyan to so many people, and sometimes many times taking their pain on himself. अगर आपने देखा हो, किसी ने भी देखा है कि गुरुजी जब लोगों का पेन अपने ऊपर लेते थे एंड हाउ अनकंफर्टेबल एंड पेनफुल इट वाज फॉर हिम, तो कभी भी कोई संगत उनको कोई अपनी विपदा या अपना दुख या अपनी परेशानी नहीं बता सकता। इतना गुरुजी सबके लिए करते थे। सो एक साथ में हमें बड़ा आश्चर्य लगा, और वी वेर सो हैप्पीली सरप्राइज्ड आल्सो टू सी हाउ एनीबडी इन दिस वर्ल्ड कैन बी सो अनसेल्फिश एंड डूइंग सो मच गुड टू ऑल द मैनकाइंड। एंड गुरुजी भी बहुत ज्यादा खुश होते थे अगर किसी के साथ में कुछ अच्छा हुआ ना, कि देखा उसके साथ कितना अच्छा हुआ। समटाइम्स तो आई यूज टू फील, जब कोई सत्संग भी करता था, कि वो पर्सन तो बहुत खुश होता ही था, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी गुरुजी के चेहरे पे झलकती थी। तो मैंने कई बार ऐसे देखा है कि हमसे ज्यादा हमारी भावना गुरुजी को पता है, हमारा आनंद गुरुजी को पता है, हमारा दुख उनको पता है, वो सब कुछ महसूस करते हैं और वो सारा कुछ उनके चेहरे पे और उनके ऊपर झलकता था, दिखता था। सो कई बार वो ये सारा विटनेस करते रहते थे हम लोग, एंड यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी दैट कि आज इसके साथ में इतना अच्छा हुआ, आज उसके साथ में ये हुआ, परसों उसके साथ में ऐसा कल्याण हुआ। तो बड़े आश्चर्य से, बड़े इंटरेस्ट से हम सुनते थे और खुश रहते थे कि आज की दुनिया में आज कोई ऐसा यहाँ पर है भी कि इस तरह के कल्याण भी कर रहे हैं, इतने मतलब सेल्फलेसली कर रहे हैं। ये हमने कभी अभी तक जिंदगी में नहीं देखा था। और फिर एक दिन हमने रियलाइज किया कि हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो रहा है। एक दिन अर्जुन अंकल हैं, गुरुजी के पर्सनल सेवादार हुआ करते थे, उन्होंने अपना सत्संग सुनाया कि गुरुजी ने उनका पुराना अस्थमा कैसे ठीक किया। तो सत्संग सुनते सुनते अंकल को भी, डॉक्टर पांडव को भी महसूस हुआ कि उनका भी अस्थमा में की कोई तकलीफ नहीं हुई है जब से गुरुजी के पास आया है, मे बी ईयर और सो। तो क्योंकि इनका भी बहुत फैमिली हिस्ट्री है सीवियर अस्थमा की, और इनको भी हमेशा जब सीजन चेंज पे एंटीबायोटिक्स और इनहेलर्स लेने पड़ते थे। इनके जेब में हमेशा इनहेलर्स रखे रहते थे। और इस बार जब से हम गुरुजी के पास आए तब तक इनको, मतलब तब से उस समय तक इनके ध्यान में आया बाद में कि मुझे ये दोनों चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। तो एज सुन एज सत्संग वाज ओवर, ही केम अप टू गुरुजी, और गुरुजी को बताया इन्होंने कि गुरुजी मेरे साथ भी तो, और मेरा भी तो अस्थमा ठीक हो गया है। तो देन गुरुजी स्माइल्ड एट हिम एंड सेड कि हाँ, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स मिली है ना, इसलिए। सो इस तरह से गुरुजी ने हमको अपना हाथ पकड़ के धीरे धीरे चलाया। वो गुरुजी क्या है वो वो हमें पता चलने लगा। फिर भी मेरे साथ, मेरे मन में और भी सवाल आते रहते थे कि आई केप्ट थिंकिंग कि हु ही रियली इज, एंड इनकी जर्नी कैसी होगी, इनके कोई गुरु होंगे क्या, इन्होंने ये सब साधना कब की होगी, कहाँ की होगी, कैसे फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, कैसे वातावरण में होंगे, बड़े हुए होंगे। आई यूज टू लुक एट हिम एंड थिंक लाइक दैट। तो एक दिन गुरुजी ने हमें पास बुलाया, अगस्त का महीना था, तो जन्माष्टमी 15 अगस्त और संडे साथ में आ रहे थे। इट वॉज अ लॉन्ग वीकेंड। तो गुरुजी ने कहा कि
देखो गुरुजी हर चीज का ध्यान रखते थे कि एट दैट टाइम अंकल वाज वेरी वेरी बिजी, तो कि छुट्टी ना लेनी पड़े। तो कहते हैं कि 3 दिन छुट्टियां है ना, तो आप लोग मेरे पिंड चले जाओ। और फिर गुरुजी ने कुछ छोटे मोटे काम बताए थे हमें, हालांकि वो सारी हमारे लिए ही ब्लेसिंग्स थी, बट हमें तो ऐसा लगा कि गुरुजी ने कुछ काम बताया है और वो करने के लिए हमें जाना है। तो कपूरथला अपने सिस्टर के पास, फिर जलंधर मंदिर, और चंडीगढ़, मतलब, और फिर बाद में डुगरी, इस तरह से 3 4 5 जगह हमें भेजा था गुरुजी ने। और जनरली लोग, हमने पुरानी संगत का देखा था कि लोग पूछते थे कि गुरुजी कैसे करें, क्या करें, मतलब यहाँ तक कि घर में कौन से पर्दे लगाएं या किस तरह, छोटी मोटी चीज हर चीज पूछ के करते थे। लेकिन हम उस समय ये सब हम लोग नहीं सोच रहे थे। हमने अपने आप ही अपना प्रोग्राम तय किया जब गुरुजी ने जाने को बोला। उन्होंने भी हमें नहीं बोला कि आप इस टाइम जाओ या ऐसे करो। हमने अपने आप ही डिसाइड किया, अपनी कार मतलब डिसाइड की, और पहले कहाँ जाना, बाद में कहाँ जाना, सब अपने आप डिसाइड किया। एंड देन वी स्टार्टेड। तो लेकिन हमने जो गुरुजी को बताया नहीं था, लेकिन फिर भी हम फर्स्ट जगह पे जैसे पहुंचने वाले थे, उनका ही फोन आ गया कि अभी तक आप नहीं पहुंचे, गुरुजी का फोन आ गया कि आप पहुंचने वाले हो। सो एवरीवेयर एवर वी वेंट, गुरुजी का पहले ही फोन चला जाता था कि हम पहुंच रहे हैं, हमारे लिए लंगर बनाना है, हमारे लिए क्या व्यवस्था करनी है। each and everything he had taken care of sitting in Delhi, एंड ही न्यू ईच एंड एवरीथिंग कि हम पल पल, हमारी जर्नी कहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, एवरीथिंग ही न्यू। एंड इट वाज सच अ सरप्राइज फॉर मी कि वहां तो चलो ठीक है कि हम लोग सामने थे, लेकिन यहाँ पर इतनी दूर हर चीज उनको पता है। और जब हम पिंड गए तो तब तो आई वाज सो सो सरप्राइज कि एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर अस। और लंगर बना के आंटी ने रखा हुआ था, चाची जी ने, और फिर बापूजी थे तो उन्होंने हमें गुरुजी जहाँ पर डेरे पे जाया करते थे, मतलब ऐसी जगहें दिखाई। फिर बाद में हमने साथ में लंगर और बनाया, गुरुजी के ही सत्संग करते रहे, और बहुत सत्संग उन्होंने भी शेयर किए। और गुरुजी के बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला, तो बहुत आनंद आया। लेकिन उसके बाद में हम लोग जब चेंज करने के लिए, आंटी ने कहा हमें फ्रेश होने के लिए, तो और बताया कि गुरुजी ने बोला है कि आप लोग आज यहीं रुकोगे और कल आप जाओगे। तो अंकल देखने लगे मेरी तरफ, और फिर बाद में जैसे हमारा आंटी चली गई, अंकल ने बोला कि मुझे तो कल सुबह काम था, मीटिंग था कुछ अर्जेंट, लेकिन ठीक है जैसे गुरुजी की आज्ञा, हम लोग रुक जाएंगे। बस 2 मिनट के बाद आंटी फिर आ गई वापस, कहती है कि अभी फिर गुरुजी का फोन आया कि डॉक्टर साहब को इम्पोर्टेंट काम है, उनको जाने दो। तो जब हम गुरुजी का, जब भी कोई बात ऐसी होती, गुरुजी हर चीज जानते हैं हमारी, और हम लोग जब भी फॉलो करते हैं गुरुजी को, तो वो सबसे पहले हमारी सहूलियत देखते हैं। तो ये कई बार हमने अनुभव किया। सो हम लोग फिर वापस आए, तो इस तरह से पिंड का अनुभव हुआ। और फिर बाद में मेरी बेटी के साथ भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, हमें मेरे बेटे के साथ में एक्सपीरियंसेस हुए। तो अंकल, एक दिन गुरुजी ने हमको काफी देर तक बिठाया रात को, और सुबह सुबह फिर बुला करके बताया। हमें तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज हमें क्यों रोक के रखा है। उस समय गौरव अंकल भी पिंड में थे, और सुधा आंटी भी अमेरिका में थी, सिर्फ स्टाफ ही था, सेवादार थे, सारे लोग चले गए, लाइट्स बंद हो गए, तब भी हम बैठे रहे। 4:45 बजे, मेरे ख्याल से 4:30 4:45 बजे, अर्जुन अंकल गुरुजी के जूते लेके आए और मत्था टेक करके फिर वो भी चले गए। तो हमें समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने हमें क्यों रोक के रखा है। तो गुरुजी ने फिर हमें अपने पास बुलाया और बताया कि हम परसों आपके घर आएंगे, 300 डॉक्टरों को बुला लेना एम्स के, फिर अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी बुलाने के लिए कहा। फिर मुझे एक स्पेसिफिकली पास बुला के इंस्ट्रक्शंस दिए कि कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना है, एवरीथिंग शुड बी सिंपल, सिंपल लंगर, सिंपल एवरीथिंग सिंपल। और फिर बाद में गुरुजी ने और पास बुलाया, मेरी कान में बताया कि चाय प्रसाद हमारे लिए कैसे बनानी है, और वो भी मुझे बताया। तो वी वेर वेरी हैप्पी दैट गुरुजी इज कमिंग होम। एंड इट वाज ओनली मंडे मॉर्निंग हो गई थी, संडे नाइट को बैठा के रखा था, मंडे मॉर्निंग हो गई थी। एंड वेडनेसडे को 28 जून 2006
कि इवनिंग को गुरुजी फिर अपनी संगत को लेके आए। 300 लोगों को बुलाने के लिए कहा उस दिन। आई थिंक 500 से ज्यादा लोग आए एंड इट वाज वेरी क्वाइट एंड गुरुजी ब्लेस सो मेनी पीपल इंडिविजुअली, कलेक्टिवली एंड स्पेशली गुरुजी ने एम्स को ब्लेस किया। क्योंकि उसके पहले 2 हफ्ते पहले ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था कि मेनका आंटी यूज्ड टू बी देयर विद गुरुजी, तो अंकल के साथ में भी बड़ा डिस्कशन होता रहता था। तो एक दिन आंटी ने पूछा कि आपके यहाँ पर एम्स में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ मिनिस्टर की, आपके एम्स की ऑटोनॉमी खत्म हो रही है और आप लोग कुछ करते क्यों नहीं। तो अंकल वाज वेरी मच इन्वॉल्व इन द केस विच दे हैव फाइल्ड फ्रॉम द फैकल्टी साइड, और लड़ाई हो रही थी बिल्कुल हेल्थ मिनिस्टर के साथ। और नेचुरली हेल्थ मिनिस्टर के साथ में लड़ाई करके जितना बड़ा मुश्किल है, तो वो एम्स के ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा खतरे में थी। तो इन्होंने लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने बोला कि जो करना है गुरुजी करेंगे। एट दैट टाइम गुरुजी डिडंट से एनीथिंग। लेकिन जब हम वो गुरुजी हमारे घर पे आए और उन्होंने सारे डॉक्टरों को ब्लेस किया, इनमें से कई डॉक्टर एम्स के ये जो फाइट हो रही थी उनमें भी शामिल थे। उसके बाद में मेनका आंटी ने खुद पार्लियामेंट में बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था केस के बारे में एंड फाइनली एक्चुअली वी वन। तो एम्स की ऑटोनॉमी कायम रही। तो इस तरह की गुरुजी मतलब बहुत ज्यादा हमें लगता है कि एक चीज को ब्लेस किया है, लेकिन एक साथ गुरुजी कई चीजें करते हैं, कई चीजें ब्लेस करते हैं इंडिविजुअली, कलेक्टिवली, इवन पॉलिसी डिसीजंस। मिंटका आंटी के साथ भी कई ऐसे मतलब सत्संग है, आंटी ने खुद भी बताए हमें। जैसे कि आंटी को एक बार उत्तराखंड में जो बलि चढ़ाते थे जानवरों की, उसके बारे में उन्होंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी ये सब प्लीज बंद करवा दीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि द पर्सन हु इज वॉकिंग इनसाइड छोटे मंदिर एट दैट मोमेंट, वो ना ही वो सम बिग पोजीशन गवर्नर का बताया था शायद उन्होंने, तो वो उनसे आप बात कर लेना। तो आंटी वेंट अप टू हिम एंड ही सीटेड एंड उनसे बात करने लगी और कि भाई ये काम करना है। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज। ही सेड कि मैं तो वो पोजीशन में हूं ही नहीं। तो आंटी फेल्ट कि बड़ा उनको अच्छा नहीं लगा कि भाई ये तो मेरे से, मैं तो बेवकूफ बन गई, ऐसा उन्होंने हमें बताया कि ऐसा उन्हें लगा। फिर उसके बाद में ये बात रह गई। उसके बाद में गुरुजी के महासमाधि के बाद 1-2 साल के बाद मेरे ख्याल से कि वो लॉ हो गया, वो गवर्नर ने लॉ इम्प्लीमेंट किया, ये जो बलि जो चढ़ाने का है उसका वो सारा बंद हो गया था, उसके लिए लॉ बनाया गया। एंड द पर्सन हु वाज इम्प्लीमेंटिंग दैट और ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मेटिंग दैट, ही वाज द सेम पर्सन विच गुरुजी टोल्ड मेनका आंटी कि भाई ये इनसे बताओ और ये काम करेंगे। तो गुरुजी का टाइमिंग जो है और हमारा टाइम जो है, गुरुजी उसी समय ब्लेस कर देते हैं, लेकिन वो जब टाइम आता है तभी वो ब्लेसिंग्स हमें पता चलती है या वो एक्चुअली इट हैपेंस। तो ये ऐसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अभी आज मैं बता रही थी कि डॉक्टर सुरेश शर्मा के साथ हम लोग बहुत गुरुजी के, वो हमेशा चरण सेवा करते थे। हमारे घर में भी जब गुरुजी आए थे तो उनकी चरण सेवा वो करते थे, तो कर रहे थे। वो उनके बहुत पुराने भगत हैं। जो अभी अभी 3 साल पहले नेशनल मेडिकल कमीशन स्थापित हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसके वो चेयरमैन बने। और ये काम जरूर गुरुजी, मतलब हमें सब समझ में आता है कि गुरुजी का हाथ कौन से कामों में होता है। बिकॉज अभी अभी एक न्यूज आई थी कि जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स है उनको अब यूएस वगैरह जैसी जगह जा करके आफ्टर देयर ग्रेजुएशन फिर से उनको पढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन इन लोगों को 10 साल का एक परमिशन मिली हुई है, ग्रांट मिली हुई है। दे हैव ग्रांटेड परमिशन टू कि ये लोग अपनी प्रैक्टिस वहां पर जा करके कर सके। मतलब ये जो डिग्रीज है उनकी, ये वहां पर भी वैलिड समझी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए, बाहर जा करके और कोई एजुकेशन लेना है या वहां कोई प्रैक्टिस करना है उसके लिए। तो इस तरह के काम जो है, कई पॉलिसी डिसीजंस, मेनका आंटी के साथ में अंकल ने भी बहुत सारी पॉलिसी डिसीजंस के लिए काम किया हुआ है। तो गुरुजी कहते थे कि मैं एक बंदे को ब्लेस करता हूँ
जैसे वो कोई पब्लिक फिगर है या कोई टॉप का बॉस है, तो उसके थ्रू मैं बहुत ज्यादा लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ। तो लोगों को कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि इसके साथ में क्यों गुरुजी ने उसको पहले बुलाया, या उसको पहले उसको क्यों बुला रहे हैं। बट उनके थ्रू गुरुजी को और किसी को ब्लेस करना होगा, और 10,000 लोगों को ब्लेस करना होगा। तो ये सारी चीजें उनके साथ में वहां पर जब हम बैठे रहते थे, देखते रहते थे, एंड वी एक्चुअली सॉ हैपनिंग दैट इन पर्सन। सो ये हमें गुरुजी ने अपना हाथ पकड़ करके अपनी जर्नी आगे करी है और ये सब सिखाया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की। तो अंकल हमेशा कहते थे गुरुजी को कि गुरुजी आपके बारे में हमें क्यों नहीं लिखने के लिए बताते हो। साईं बाबा के, शिरडी के साईं बाबा है, रामकृष्ण परमहंस जी है, तो इन सब लोगों ने तो उनके भक्तों ने उनके बारे में लिखा है, तब आज हमें पता चला है उनके बारे में। तो आप क्यों नहीं हमें बताते। तो गुरुजी यूज्ड टू स्माइल ऑलवेज। एंड एक दिन फिर गुरुजी ने कहा, एक बार जब अंकल ने बोला तो, कि जाओ अपना एक्सपीरियंस लिख के लाओ। तो हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस लिख के लाए, और ऐसे और भी लोगों को बताया, और फिर वो कलेक्शन हुई, सिंगला अंकल को दिया। जैसे ही हम लोग लिख के लेके आए, तो गुरुजी कहने लगे कि लाओ सड्डा लव लेटर। और फिर सिंगला अंकल को पकड़ा दिया। तो गुरुजी के महासमाधि से पहले एक छोटी सी 100 पेजेस की ही फ्लाइट ऑफ डिविनिटी आई थी। और उस समय जब हम एक बार मंदिर में गए तो बहुत ज्यादा खुशबू थी गुरुजी की। तो गुरुजी अंदर थे कमरे में। तो हमें लगा अरे आज इतनी बहुत ही ज्यादा, हमेशा ही खुशबू रहती थी लेकिन उस दिन तो बहुत ज्यादा खुशबू थी। तो हमने सोचा कि आज तो बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है। तो फिर लोगों ने बताया कि आज गुरुजी की बुक बटी है ना, इसलिए। तो हमने कहा कि लोगों के हाथ में थी भी। तो हमने कहा कि अच्छा, तो फिर हमारी कॉपी कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो खत्म हो गए, बस 100 कॉपीज आई थी। सो अंकल जस्ट, मतलब हमने एक दूसरे की तरफ देखा कि हम लोग इतना गुरुजी को कह रहे थे और हमें तो मिली नहीं। इस तरह से हमारे मन में एक थॉट आया। बट अंकल सेड नेवर माइंड। और उसी समय गौरव अंकल गुरुजी के कमरे से एकदम से बाहर आए, और आकर के उन्होंने वो बुक हमें पकड़ाई हमारी, और बताया कि ये गुरुजी ने आपके लिए दी है, अपनी अलमारी में आपके लिए रखी हुई थी। सो गुरुजी टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरीबॉडी। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कभी हमें सोचने की जरूरत ही नहीं होती थी कि ये चीज हमारे साथ क्यों नहीं हुई, या क्यों नहीं। सो मेरी बेटी का एक सत्संग है, वो मैं बताती हूँ कि जब मेरी बेटी, हम लोग गुरुजी के पास आते थे, तो मैं, हाँ, एक मजे की बात यह है कि एक बार ऐसे किसी ने मेंशन किया कि अरे इनकी बेटी भी है अमेरिका में। तो गुरुजी ने कहा हाँ हाँ मुझे पता है, हमेशा कंप्यूटर में रोज रात को यहाँ से जाके उसी से तो बात करती है मेरे बारे में। एंड आई वाज टेकन अबैक, क्योंकि सच्ची में मैं 1-1 बजे, 2-2 बजे रात को वापस जाती थी। मेरी बेटी का वहां पर दिन होता था यूएस में। सो एंड देन आई यूज्ड टू टॉक कि आज पता है ऐसे हुआ, आज गुरुजी ने ऐसे किया, आज गुरुजी ने वैसे किया, इस पर्सन ने कहा ऐसे हुआ। एंड गुरुजी न्यू ईच एंड एवरीथिंग। तो कि हम लोग किससे क्या बात करते हैं। तो मेरी डॉटर वहां पर थी, तो उसको अंडर ग्रेड के बाद में उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करना था कॉग्निटिव न्यूरो साइंस में, एंड दैट टू शी वांटेड टू गो टू एमआईटी और हार्वर्ड जैसे बहुत अच्छी जगह जाके उसको रिसर्च करना था। एंड शी वाज ट्राइंग वेरी हार्ड बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट, देयर वाज नो ओपनिंग। उसको सडनली पता चला कि एमआईटी में एक ओपनिंग है, एंड देन शी वेंट फॉर सम कॉन्फ्रेंस। वहां पर एक जिनके पास ओपनिंग थी, वो प्रोफेसर उसको, शी वॉज वेरी ओल्ड साइंटिस्ट, वो उसको मिली। तो मेरी डॉटर जाके उससे मिली एंड उसको बोला कि मैं आपके वहां पर काम करना चाहती हूँ, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दैट पोजिशन, रिसर्च एसोसिएट। तो उन्होंने बोला कि वो, शी वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट। कहती है कि ऐसा है कि मैं अपने अमेरिकन सिटीजन ही लेना चाहूंगी। अगर आप, मैं सारे लोगों को बुलाऊंगी, अगर आप कोई भी अमेरिकन, मतलब फ्रॉम सारे अमेरिकन जो भी कैंडिडेट्स होंगे, अगर आप उनसे बेहतर होंगे तभी मैं आपके बारे में सोचूंगी। सो बट यू कैन अप्लाई। आपके वीसा का भी प्रॉब्लम होगा तो 10 more things she talked about it, but still my daughter applied and worked very hard for the interviews। 2 इंटरव्यू हुए और उसके बाद में लास्ट में माय डॉटर वो सिलेक्टेड। अच्छा, उसी समय डॉक्टर पांडव वहां पर ट्रेवल कर रहे थे एंड लास्टली ही मेट विथ माय डॉटर एंड केम बैक। तो जब ये वहां पर पहुंचे तो इनको पता चला कि इसका सिलेक्शन हो गया है, बॉस्टन पहुंचे थे।
and then he was also very happy and he came back and gave the news to me. अच्छा, ये सारी चीजें तो गुरुजी को मालूम होने का कोई सवाल ही नहीं आता। हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया था कि मेरी डॉटर क्या पढ़ रही है, क्या कर रही है, कहाँ अप्लाई करना चाहती, नथिंग। एंड देन व्हेन वी वेंट नेक्स्ट डे टू मंदिर, तो गुरुजी अंदर थे अपने कमरे में, हम लोग थोड़े से लोग बाहर खड़े थे कि अब गुरुजी बाहर आने वाले हैं। एंड एज सुन एज गुरुजी, वी सॉ गुरुजी एट द डोर, एंड गुरुजी सेज कि डॉक्टर साहब पहुंच गई ना बेटिया बढ़िया जगह। एंड आई वी जस्ट केप्ट लुकिंग कि ये तो हमने बताया भी नहीं था और ये भी गुरुजी का ही आशीर्वाद था। सो हमारी लाइफ में आज जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ नहीं हो रहा है, जो भी कुछ, वो सारा गुरुजी की बदौलत है। जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो नहीं हो रहा है, जो हमारे लिए अच्छा है वो हो रहा है। तो ये सारी समझ, ये सारी चीजें सोच समझते समझते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेडिकल के भी बहुत सारे सत्संग है। फिर बाद में गुरुजी की महासमाधि हो गई और महासमाधि के बाद सारी पुरानी संगत बहुत परेशान थी और गुरुजी की बहुत याद आती थी, कहाँ चले गए गुरुजी। लेकिन फिर मेरी डॉटर को भी एक बार गुरुजी ने अपने विजन में दर्शन दिए और बताया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, कई लोगों को दर्शन हुए, कई लोगों को गुरुजी ने, ऐसे बहुत सारे सत्संग है। एक छोटा सा सत्संग हमारा ऐसा है कि हम लोग एक बार रशिया गए थे उसके गुरुजी के महासमाधि के 6 महीने बाद एक कॉन्फ्रेंस में, और सेंट पीटर्सबर्ग में हमारा, जहां पर हमारी कॉन्फ्रेंस थी, उसी होटल में हम थे और वहां पर वहां के मेट्रो स्टेशन का लास्ट स्टॉप था। तो अंकल ने बोला लास्ट डे ऑफ हिज कॉन्फ्रेंस कि हम लोग चलो मेट्रो से एक चक्कर लगा के घूम के आते हैं। एंड वी बोथ ऑफ अस स्टार्टेड टू द मेट्रो स्टेशन। तो जैसे हम मेट्रो स्टेशन पे थे और मेट्रो आई और हम लोग चढ़ने लगे, तो बिकॉज आई हैड सम प्रॉब्लम इन माई लेग, तो मैं अपना, मुझे अंकल ने पहले चढ़ाया और आई जस्ट एंटर द कंपार्टमेंट एंड आई सॉ जस्ट एक्सपीरियंस ऑफ, बहुत ज्यादा गुरुजी की खुशबू एक्सपीरियंस की। मैंने कहा गुरुजी, एकदम मन में आया ये यहाँ कहाँ गुरुजी, और वहां पर ज्यादा कोई लोग थे भी नहीं, कोई कहाँ बैठा कोई कहाँ, तो इतने जैसे कि कोई गुलाब जल या गुलाब की मतलब एक अर्क जो होता है वो पूरा फैला हुआ है जैसे, इस तरह की खुशबू। एंड पीछे से क्या हुआ कि अंकल की एकदम चीख मैंने सुनी एंड जस्ट आई जस्ट सॉ, पीछे मुड़ के जैसे देखा कि 4 लोग बड़े बड़े लंबे चौड़े रशियन गुंडे टाइप के थे वो लोग, और वो इनको नीचे खींच रहे थे। एंड अंकल वाज ट्राइंग टू गेट ऑन टू द ट्रेन। तो एकदम से एक, ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऑल दिस हैपेंड कि मैं अंदर आई, मुझे गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आई और पीछे से अंकल की चीख आई और एकदम से मैंने देखा कि लोग उनको पीछे खींच रहे हैं और उनके इनके वॉलेट में, इनका मतलब इनकी जेब में उनके हाथ थे किसी एक पर्सन का, एंड उनका पासपोर्ट वॉलेट वगैरह सारा कुछ, कैश वगैरह सब कुछ था उसमें, एंड ही वाज ट्राइंग टू टेक इट आउट। एंड पता नहीं सडनली अंकल केम इनसाइड एंड द मेट्रो के डोर बंद हो गए एंड ही वाज टोटली एग्जॉस्टेड। और कहने लगे कि फिर देखा तो उनका सारा कुछ था उनकी जेब में, और तो इन्होंने कहा कि बस ऐसे ये लोग मुझे एकदम खींचने लगे, बट पता नहीं किसी ने तो भी मुझे पीछे से ऊपर ढकेल दिया और मैं बच गया। तो मैंने कहा कि मैंने जब देखा तो आपको वो लोग खींच रहे थे लेकिन आपको ऊपर ढकेलने वाला कोई नहीं था। सो इट वॉज गुरु जी, मतलब अदृश्य उनका हाथ ही था कि जो उनको ऊपर खींचा उन्होंने। और मुझे क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आई गुरु जी की, तो ऐसे गुरु जी प्रेजेंस अपनी दिखाते रहे और कई नई संगत फिर जुड़ने लगी, मंदिर में भी बहुत ज्यादा रौनक आने लगी। फिर सारा शुरू हो गया लंगर प्रसाद जिस तरह से गुरु जी चाहते थे, और आज तक भी बढ़ ही रही है। मेडिकल के भी हमारे बहुत ज्यादा सत्संग है। गुरुजी कहते थे कि मैं पहले लाइफ ब्लेस करता हूँ, फिर हेल्थ ब्लेस करता हूँ, उसके बाद बाकी की सारी चीजें आती हैं। हमें उनको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। हम जब उनसे पूरी तरह से जुड़ जाते हैं तो वो अपने आप ही चीजें हमारा कल्याण जिसमें होता है, तो वो चीजें होती रहती हैं। ये सारी गुरुजी की कृपा होती। तो गुरुजी से यही प्रार्थना है कि सबको सद्बुद्धि दे, सबका मंगल हो, सबको सुख 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 दे। और लेकिन जब हमें परेशानियां आती हैं, जब दुख आते हैं, तभी हम भगवान को याद करते हैं ज्यादा।
कबीर जी ने जैसे कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसके पीछे कितना गहरा अर्थ है। जब हम स्वस्थ और शांत होते हैं, तभी हमें गुरु चरणों में, भगवान में ध्यान लगाकर अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने का अवसर मिलता है। और जब हम इस राह पे आगे बढ़ते हैं, तब ये सारे सुख और दुख हमें ज्यादा अफेक्ट नहीं कर सकते। हमारा दृढ़ विश्वास अपने परमेश्वर में, अपनी भक्ति और हमारा समर्पण, इन सब से गुरु जी हमें इन सब से बाहर निकालते हैं। गुरु जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि मैं तुम्हें पल भर में ठीक कर सकता हूँ, तुम्हारी कोई भी विपदा, तुम्हारा कोई दुख, तुम्हारा कोई अम, शारीरिक कष्ट, लेकिन कठिन है सबसे ज्यादा जो तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना। ये ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव हमारे अंदर से होने के लिए हमें गुरु जी का साथ देना होगा। अब ये साथ कैसा है, तो वो हम जब उनसे जुड़ते हैं, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनसे समर्पण करते हैं और उनकी बताई हुई पे राह पे चलते हैं, तो उसी में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है और हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी होते हैं जो गुरुजी चाहते हैं। वो असली चीज प्राप्त होती है जो गुरुजी कहते थे कि कोई असली चीज नहीं मांगता। एक संगत को गुरुजी ने जैसे कहा था कि ये बहुत भाग्य की बात है कि हमें ये मनुष्य जन्म इस बार प्राप्त हुआ है, और इस मनुष्य जन्म में हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की चाह होना, हमें इस तरह का आध्यात्मिक रुचि होना, ये इससे भी ज्यादा भाग्य है। और उसके लिए अगर हमारी लाइफ में एक कोई पूर्ण गुरु या सदगुरु मिलता है, तो ये हमारा परम भाग्य है। संगत जी, हम सब कितने भाग्यशाली है, कितने ब्लेस्ड है कि ये सारी चीजें हमें प्राप्त हुई है। तो ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका लाभ उठाएं। और गुरु जी ब्लेस अस ऑल। थैंक यू। जय गुरु जी। आज के लिए इतना ही है अंकल। थैंक यू।